जैसा हम बात कर रहे थे, अभी अभी अंशुल जी ने एक बहुत अच्छा मुद्दा छेड़ा, रेगुलर कंटेंट वर्सेस मैच्योर कंटेंट का। नॉस्टैल्जिया की बात अलग है, लेकिन आज अगर हम कॉमिक्स देखें तो आज के जमाने में भारत में बनने वाली कॉमिक्सों में मैच्योर कंटेंट का तमगा मिलता है। हम ये बात जानना चाहेंगे इंद्राशीष जी से, वो इस बारे में क्या सोचते हैं। कॉमिक्स कंटेंट के को लेकर रेगुलर कंटेंट जो हम लोग को मिलती थी हमारे बचपन में, और आज के जो मैच्योर कंटेंट तमगे वाले कॉमिक्स हैं, उसमें क्या फर्क आपको लगता है और क्या चीजें, क्या समानताएं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। आइए जानते हैं इस बारे में, इंद्राशीष जी। पहले कॉमिक्स में जाने से पहले मैं एक चीज मतलब लाइफ का एक बताना चाहूंगा। मेरे प्रिय किताब है 20,000 लीग अंडर द सी, और ये मैंने जब मैं स्टैंडर्ड 4 में था तब मैंने पढ़ी थी। तो जब मैंने पढ़ी थी ये इट हैज समथिंग टू डू विद अ चाइल्ड फिलोसफी, क्योंकि जब आप छोटे होते हैं आपकी इमेजिनेटिव पावर बहुत ज्यादा होती है। तो मुझे वो किताब बहुत अच्छी लगी थी, बहुत ही अच्छी। मैंने टिल डेट वो मेरी सबसे फेवरेट किताब है। तो व्हाट हैपेंड, मैं बैक इन 2013 मैंने उस किताब को फिर से पढ़ी जस्ट टू अंडरस्टैंड कि अभी मुझे कैसे लगती है। तो मैंने जब 2013 में री रीड की तो मुझे अच्छी लगी, बट जो मैंने बचपन में पढ़ी थी और जो वो जहाँ पे मुझे मतलब यू समवरी इन समवेयर यू हर्ड दैट फर्स्ट टाइम, वो एक्सपीरियंस कुछ अलग ही था। तो मैं ये एग्जांपल इसलिए दिया, एंड जस्ट टू मेक इट वेरी क्लियर, 20,000 लीग अंडर द सी इज अ वेरी क्लासिक लिटरेचर। ठीक है, मतलब वन ऑफ द ग्रेट बुक्स में कहा जाता है। लेकिन अभी के दिन में आज कोई भी पढ़ेगा हमारे जैसे ऑडियंस, हो सकता है उसको उतना कैप्टिवेटिंग ना लगे। नाउ कमिंग बैक टू दिस, जो हम लोग कॉमिक्स पढ़ते थे पहले, लेट्स से वन शॉट्स जो भी आती थी नागराज की, जो जिसके कवर आर्ट्स प्रताप मल्लिक जी बनाते थे अनुपम सिन्हा के थ्रू, आज अभी भी देखोगे एटलीस्ट हमारे जैसे ऑडियंस के लिए जो पहले बचपन में कॉमिक्स पढ़ चुके हैं, ठीक है, उनके लिए अभी भी ये मतलब काइंड ऑफ ऑल टाइम ओल्ड इज गोल्ड काइंड ऑफ है। मतलब आप उसको रिप्लेस नहीं कर सकते। अभी भी हम लोग जुनूनी लोग सब ये राज कॉमिक्स बोलिए, मनोज कॉमिक्स के पुराने कहाँ से लेना, ये इट्स काइंड ऑफ अ कलेक्टर थिंग्स जो हम लोग करते हैं। नाउ कमिंग बैक टू दिस mature content, because it is a bit important, not mature as in ki mature, but story wise it complicated story, and वो थोड़ा सा important है अगर आप नए रीडर्स को आप इंडस्ट्री के साथ जोड़ना चाहते हैं। अगर आप किसी भी नए रीडर्स को, क्योंकि आज का समाज हमारा ऐसा है ना, वो बहुत एडवांस्ड है, मोबाइल इंटरनेट है, तो जो बच्चे भी आज निकलते हैं ना, वो थोड़ा ज्यादा ही एडवांस्ड होते हैं कंपेयर टू उन लोग के थॉट प्रोसेस। वो जो चीज देख रहे हैं वो बहुत ज्यादा ही मतलब अहेड ऑफ आवर टाइम, एटलीस्ट हम लोगों ने जहां तक ये किया था। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आप उसको क्या दे रहे हो कि उसके साथ जोड़ने के लिए। अगर लेट्स से अभी कोई नया रीडर आ रहा है, और मैं फेसबुक ग्रुप ये सब में मैं कमेंट सुना हूँ, या ये सब जो हमारे पुराने वन शॉट लोग उन लोग को ठीक अप्रिशिएट नहीं करते हैं, तो वो लोग कर नहीं पाएंगे, क्योंकि हम लोग जिस दौर से आए, जिस टाइम से आए, जैसे जैसे विवेक ने बताया ना, वैम्पायर का पोखरान, आज विकीपीडिया के टाइम में ये पोखरान हो सकता है सबको पता है, बट उस टाइम बहुत सारे लोगों को पता नहीं था, मोस्ट ऑफ द लोग को शायद पता भी नहीं था। तो वो सारी चीजें ना तो हमारे लिए बहुत रिलेवेंट है, हमारे हम जैसे ऑडियंस के लिए जो पुराने हैं, बट नए लोगों के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे होली काऊ, ठीक है, कि अघोरी, ठीक है, राज कॉमिक्स का जैसे बाल चरित्र, या सर्वनायक जो आया था, फिर डोगा, और भी बहुत सारी जो सीरीज है, it's very relevant, and those kind of complicated stories, mature content should be there at least, not for us but also अगर आप न्यू रीडर्स को मार्केट में डालना चाहते हो, उसकी स्टोरी अच्छी होनी चाहिए, उसकी आर्ट अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि अभी देखो क्या हो रहा है कि अनफॉर्चुनेटली बोलिए, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स ने क्या किया इंडिया जैसे कंट्री में, जहां पे लोगों को मतलब बाहर के फॉरेन एक्टर ये सब का नाम पता नहीं था, बट थैंक्स टू मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स पीपल नो ऑल द हीरोज, मार्वल हीरोज। जैसे अभी हम लोग बात करते हैं मून नाइट, डेयर डेविल, इवन टेक आयरन मैन, मोस्ट ऑफ द पीपल इन इंडिया वेर नॉट अवेयर, दे वेर ये सारे मेनली मार्वल के बी ग्रेड आपके हीरोज थे, बट ड्यू टू दैट ये सब अभी देखिए सामने आ गया, और वो लोग की स्टोरीज भी देखिए अभी इतनी कॉम्प्लेक्स ये सब बना दिया है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप अपने इंडस्ट्री को ग्रो करना चाहते हैं ना, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे कुछ सारी चीजें, जैसे राज कॉमिक्स के मैंने 2-3 सीरीज पढ़ी, नागायन, बाल चरित्र,
डोगा उन्मूलक सीरीज, सर्वनायक, इट वाज अ गुड काइंड ऑफ अ स्टेपिंग स्टोन टुवर्ड्स दैट। फिर होली काउ और याली ड्रीम्स, इन लोग की भी जो अभी कॉमिक्स आ रही है, और अभी जे जितने सारे नए स्वयंभू कॉमिक्स आई, फिर इन लोग के जो नए स्टोरीज है ना, वो बहुत अच्छे विद द आर्ट वर्क। ठीक है, तो इट्स नीड ऑफ द टाइम कि आपको चाहिए वो, अगर आप न्यू रीडर्स को लाना चाहते हो मार्केट में, अगर आप इसका वॉल्यूम बढ़ाना चाहते हो, सेल्स बढ़ाना चाहते हो, यू नीड टू हैव दैट। सो दैट वाइज आई थिंक इट इज अ बिट इम्पोर्टेंट and it's a need. But again, being said that, for us people like us, definitely it would be old is gold. डेफिनेटली अभी भी कितने सारे हम लोग को पता है हमारे ही ग्रुप में और बहुत सारे लोग कि हम लोग ये पुराने सारे कॉमिक्स कहाँ से, मुझे याद है बैक इन 2018 मैंने कुछ तो 6 या 7 हजार से मैंने पुराने मनोज कॉमिक्स के लॉट ये सब उठाए थे। तो सो दैट इज समथिंग डिफरेंट। बट वही इन शॉर्ट, अगर आप नए रीडर्स को जोड़ना चाहते हो तो you need to have that new content, mature content over there. बहुत ही बढ़िया बात आपने कही इंद्राशीष जी, और आपने अपने कथन में मेरे आने वाले कई सारे प्रश्नों को आपने एक तरह से सारांश उसका बना दिया। हालांकि मैं वो प्रश्न फिर भी पूछूंगा और मैं अंशुल जी और विवेक जी से उस बारे में उनकी राय पता करूंगा। जैसा कि आपने एक बहुत ही अच्छा मुद्दा उठाया कि सिंगल शॉट कॉमिक्स, जो एक कॉमिक्स 32 पेज में पूरी कहानी सिमट जाती थी और वो हमारे मन मस्तिष्क में बचपन पे ही छाप छोड़ देती, चाहे वो उड़न तश्तरी के बंधक की बात हम लोग कर रहे हों, या फिर नागराज और लाल मौत की बात कर रहे हो, या फिर मनोज कॉमिक्स की कोई बात कर रहे हो, या फिर राम रहीम की आफत के पुतलों की बात कर रहे हो। किसी के जीवन में कोई कोई कॉमिक्स डेफिनेटली बचपन में वन शॉट कॉमिक्स जो है बहुत बहुत ही ज्यादा मतलब प्रेरक का काम कर चुकी है। मैं इसी संदर्भ में मेरा अगला सवाल है और वो है विवेक जी के लिए। सिंगल शॉट कॉमिक्स वर्सेस सीरीज, अभी करीब करीब सिंगल शॉट कॉमिक्स बंद ही हो चुकी है, हमें बहुत कम मिलती है और करीब करीब नहीं मिलती है। और सीरीज में अभी कॉमिक्स आती है, वो भी लंबे समय के अंतराल। अभी कुछ कॉमिक्स जो है 10 सालों से चल रही हैं सीरीज में, और उनके बीच का गैप भी बहुत है। तो इस बारे में अब आप लोग भारत के बाहर बैठे हुए हैं, विश्व पटल पर बैठे हुए हैं जहां कॉमिक्स की उतनी ज्यादा सुविधा उपलब्धता नहीं है, तो इस बारे में आपकी क्या राय है, सिंगल शॉट वर्सेस सीरीज? प्लीज विवेक जी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक छोटा सा आंसर देता हूँ और उसके बाद मैं थोड़ा सा इलैबोरेट करूंगा। छोटा आंसर ये है कि मुझे सिंगल शॉट कॉमिक्स पसंद है कि नहीं। आंसर है कि यस, मुझे जो सीरीज में चलती रहती हैं कॉमिक्स वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आई हेट इट, आई एम यूजिंग अ स्ट्रॉन्ग वर्ड, आई हेट इट, क्योंकि मेरा चार्म खत्म हो जाता है उसके बाद। ठीक है, इट्स फॉर एंटरटेनमेंट, इफ यू आर ग्रैबिंग माई एंटरटेनमेंट आई एम देयर। आप 10 साल के बाद निकाल रहे हो, आई एम आउट, आई एम नॉट इवन बॉदर्ड आप क्या निकाल रहे हो, मुझे कोई लेना देना नहीं है, आई डोंट वांट टू बाय योर स्टफ। बेफजूल के खींची जाती थी, आज भी आप पढ़ोगे ना मतलब सिरदर्द है वो, क्योंकि वो एक खत्म हो रहा है, अरे यार ये तो निपट सकती थी ये पूरी की पूरी कॉमिक, आपने दोबारा क्यों खींचा दूसरे पार्ट में, है ना। तो जो रीडर्स होते थे वो पैसे खर्च करने के बाद, क्योंकि पहले ही पैसे की तंगी है बच्चे के पास, ठीक है, अब वो दूसरी कॉमिक के लिए फिर दोबारा जुगाड़ करे 6 रुपए का, या 6 रुपए या 8 रुपए की नागराज की कॉमिक खरीदे, जैसे आपने बताया लाल मौत हो गई, सामरी की ज्वाला हो गई, ये सारी सिंगल शॉट कॉमिक्स है। अब कायदे से अगर देखा जाए, सामरी की ज्वाला और किरगी का कहर इतनी बढ़िया, उसकी इतनी बढ़िया मतलब उस टाइम के हिसाब से इतनी अच्छी, इतना अच्छा ताना बना बुना गया कि एक माफिया गैंग है, वो माफिया गैंग कैसे लाल हीरा चुराना चाहता है, उसके बाद उसमें आ रहा है एक राक्षस प्रजाति चंडकाल, और इन दोनों का क्लैश हो रहा है। ठीक है, अभी तक सुपर कमांडो ध्रुव आया ही नहीं है, उसके बीच में प्लांट कर रहे हैं सुपर कमांडो ध्रुव को। तो अगर कायदे से देखा जाए, अगर 2022 में ये स्टोरी अगर आपको बोलनी है ना, तो इसका कम से कम 4 भाग निकलेगा। पब्लिशर खुद बोलेगा कि इसको खींचो, जितना खींच सकते हो उतना खींचो, आई वॉन्ट टू चर्न मनी आउट ऑफ इट, राइट। एज अ रीडर आई डोंट लाइक इट, ऑनेस्टली आई डोंट लाइक इट। अच्छा, ये बात सिर्फ राज कॉमिक्स के लिए नहीं है, सो डोंट गेट मी रॉन्ग कि मेरा फ्रस्ट्रेशन राज कॉमिक्स के लिए है, नहीं। मार्वल डीसी के लिए भी वही है, मार्वल डीसी इज इवन वर्स्ट हियर। वो 10-10 12-12 साल से खींच रहे हैं, और यहाँ पे भी अलग जुनूनी फैंस हैं, दे ऑल वेट फॉर दैट लॉन्ग। ठीक है, वो लोग भी डिस्कशन चलता है उन लोगों का, लेकिन
एज यू नो कि मतलब कि इट्स नॉट एज आउट जितना कि आप लोग करते हो इंटरव्यूज वगैरह. सो आई डोंट नो अगर कोई चैनल और करता हो तो, बट आई हैव सीन हियर, अगर मैं भी खुद भी बोलूँ ना कि यार अब मैं बंद कर रहा हूँ राज कॉमिक्स पढ़ना, आई वांट टू स्विच ओवर टू मार्वल डीसी, आई हैव टू थिंक ट्वाइस, आई हैव टू कंसल्ट ऑल माय फेलो फ्रेंड्स कि भाई कौन सी पढ़ी जाए जिसमें सिंगल शॉट कॉमिक मिल जाएगी. सो लेट मी टेल यू द बेस्ट वन इज बैटमैन हश. ठीक है, आज ही मैंने अंशुल के साथ शेयर की, हम लोगों के ग्रुप में चल रहा था ये डिस्कशन. बहुत सुंदर कॉमिक है, मतलब स्टोरी वाइज इट्स फैंटास्टिक. आर्ट वर्क, देयर इज ओनली वन आर्टिस्ट, वन इंकर, वन कलरिस्ट हु हैज डन द एंटायर आर्ट वर्क फॉर द सीरीज. ठीक है, उसके ऊपर पब्लिशर्स आर मेकिंग मनी एब्सोल्यूट एडिशन निकाल के, कलेक्टर एडिशन निकाल के, फलाना ढिमका. बट द पॉइंट इज कि यू विल गेट व्हाट यू वांट एज अ रीडर, एज अ बायर. अगर आपको मनी स्पेंड करना है देन आई वुड बी लाइक हाँ भाई मैं एक शॉट में कॉमिक खत्म कर दूंगा. सो राज कॉमिक्स अल्टीमेटली पहले तो सिंगल शॉट्स ही निकालता था बिकॉज रीडर्स वर फेड अप ऑफ द सीरीज कॉमिक्स दैट देयर कॉम्पिटिटर्स वर ब्रिंगिंग आउट, राइट. मनोज कॉमिक्स हो गए या कोई दूसरे पब्लिशर्स हो गए, तो वो बच्चा सोचेगा कि यार मैं 6 रुपया फिर दोबारा के लिए इकट्ठा करूं यार, अभी तो इसमें कहानी भी पूरी नहीं हुई. तो राज कॉमिक्स ने ये पकड़ लिया कि भाई यहाँ पे रीडर्स की दुखती नस है, लेट्स फिनिश इट ऑफ इन वन वन गो. ये मेरा समझ है, आई कुड बी कंप्लीटली रॉन्ग है, सो आई एम गिविंग यू माय ओपिनियन जितना मुझे समझ में आ रहा है. तो बिकॉज आप देखो इतनी सुंदर स्टोरीज है, 62 पेजेस, 32 पेजेस, राज कॉमिक्स वुड हैव नेवर डन इट. अगर ये मनोज कर रहा था दे वुड हैव टेकन दिस अपॉर्चुनिटी. लेकिन उन्होंने वही सोचा कि हम इसी से पॉपुलैरिटी गेन करेंगे, इसी से हम लोग अपना मार्केट सुधारेंगे, और उन्होंने कई हद तक सुधारा भी. राज कॉमिक्स माइलेज इज मोर देन मनोज कॉमिक्स टू सर्टेन एक्सटेंट एज अ रीडर. तो लेकिन अब चूंकि वो सारे पब्लिकेशंस बंद हो गए हैं, तो अब राज कॉमिक्स वापस उसी डर्रे पे आ रही है बिकॉज इट्स इकोनॉमिक्स. तो उनको भी पैसा कमाना है भाई. तो यही है, मतलब अगर आप निकाल भी रहे हो, पार्ट निकाल भी रहे हो तो अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन आप उसको यार अंतराल उसका उतना ज्यादा मत रखो जैसे सर्पसत्र के साथ हो रहा है. आई इट इज कमेंडेबल आरसीएमजी जो कर रहा है, ठीक है, मतलब आप 3 महीने 4 महीने के बाद फिर उसके पार्ट्स निकाल रहे हो तो स्टोरी भी फ्रेश रहती है दिमाग में, क्योंकि सर्पसत्र इज अ कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट. ठीक है, उन्होंने आप पढ़ोगे, आपको 2-3 बार एक ही किताब पढ़नी पड़ेगी टू नो द ट्विस्ट एंड टर्न्स दैट्स हैपनिंग, क्योंकि उसमें वो अपने अब्बास मस्तान जैसा ही है, उसमें पूरा इतना ट्विस्ट एंड टर्न हो रहा है ना, तो आपको समझने में भी 1-2 बार रीड करना पड़ेगा, विच इज फाइन. आई गेट दैट, मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है स्टोरी से. हाँ, बस इतना है कि आप जल्दी जल्दी निकालो, आप इतना वेट मत कराओ रीडर्स को, बिकॉज देन आई विल लूज माई इंटरेस्ट एंड आई विल पुट माई मनी समवेयर एल्स. फिर जो कि अब धीरे धीरे हो रहा है, ये ढकी छुपी बात नहीं है, इंडिया में भी हो रहा है. एनआरआईज के साथ तो अलग ही इशू है, जो कि पब्लिशर्स को ध्यान भी नहीं देना है, बिकॉज देर आर गिने चुने हैंडफुल ऑफ एनआरआईज, राइट. तो दे आर नॉट बॉदर्ड. ऑनेस्टली अगर मैं भी होता तो मैं भी, मेरी भी लास्ट प्रायोरिटी होती एनआरआईज, अगर मैं उनकी जगह भी होता. बट द पॉइंट इज कि आप वो जो लोहा गर्म है ना तभी हथौड़ा मारो, और तभी अपनी सीरीज खत्म कर दो, राइट. उसके बाद चार्म छूट जाएगा. तो ये मेरा ओपिनियन है, एंड यू कैन आस्क अदर्स आल्सो. Yeah, yeah, certainly. Thank you for being honest and sharing your thoughts. अंशुल जी, आप इस बारे में बताइए, आपको क्या लगता है? सिंगल शॉट कॉमिक्स पढ़ने में विवेक ने कहा कि हाँ अच्छा लगता है, स्टोरी लाइन मतलब एक बार में बुक उठाई 32-64 जितने पेजेस हुए कहानी खत्म, ठीक है. लेकिन बट वो मेरे पॉइंट ऑफ से वो थोड़ी सिंपल भी रहती है. लेकिन अगर जो भी एक पूरी सीरीज है वो पढ़ने में अच्छी है, जैसे मैंने एट द एंड ऑफ मैंने अघोरी का एग्जांपल लो, मैं अघोरी पूरी एक साथ पढ़ी तो मेरे को अच्छी लगी पढ़ने में. लेकिन अभी कोई भी नई सीरीज आ रही है उसे एक एक करके भी अगर मैं पढ़ूं, लेकिन वही है अगर 6 महीने या साल भर का गैप है तो मैं पैसा नहीं इन्वेस्ट करने वाला. मेरे को जब तक मालूम है भाई अगले 1 महीने में उसका सेकंड पार्ट आ रहा है या 2 महीने में सेकंड पार्ट आ रहा है, आ जाएगा, मैं तभी फर्स्ट पार्ट लूंगा, वरना मैं खत्म होने का वेट करूंगा. देखिए प्रॉब्लम अब सरनायक की एक प्रॉब्लम है, हर किसी को मालूम है क्या हुआ, क्या हो रहा है कुछ नहीं मालूम. शुरुआत में तो हम लोगों ने बहुत जोश के साथ ले ली, स्टोरी लाइन ऑसम थी, कॉन्सेप्ट अच्छा था, मेरे को आर्टवर्क भी अच्छा लगा. लेकिन वो होता है ना एक एक करके जो लाइन से आता है, कंटिन्यूटी बनती है, जो आईबॉल अट्रैक्ट किया वो अब चला गया. अब जो नेक्स्ट आएगा ना उसके लिए मैं वापस वो सारी पढ़ने बैठने के मेरा मूड नहीं है.
तो एक बार मेरे को वापस से सोचना पड़ेगा, भाई अगली लूं या जितने पे लाइफ छोड़ी है उतने पे छोड़ दूं, आगे आगे और दर्द नहीं है। यहाँ पे बेसिकली, यहाँ पे विवेक ने कहा यहाँ पे भी सीरीज चलती है, लंबी लंबी सीरीज चलती है, लेकिन एक बहुत अच्छी है यहाँ पे जो कॉमिक्स इंडस्ट्री एक प्रॉपर इंडस्ट्री की तरह है। आपको हर वेडनेसडे नहीं तो हर महीने उसका एक अवेलेबल पार्ट आ जाता है। इंडिया में कॉमिक्स इंडस्ट्री नहीं है, टू बी फ्रैंक। मैंने, हम लोगों के आपस में डिस्कशन होते हैं, मैंने उसमें भी कहा था, नोबडी हैज विजन फॉर नेक्स्ट 20 इयर्स या 30 इयर्स। अभी रीप्रिंट चल रहा है, रीप्रिंट कितने साल बिकेगा? 2 साल, 4 साल, 5 साल। सबके घर में रीप्रिंट आ गए, अगली स्टोरी लाइन क्या है? कुछ नहीं है। जो 1-2 स्टोरी लाइन शुरू हुई है, इफ यू हैव अ विजन, आपको मालूम है आपको नेक्स्ट 4-5 साल क्या करना है, इट विल वर्क इन दैट वे। मार्वल भी, उनकी भी कुछ स्टोरी लाइन्स होती है जो नहीं चलती है, बट ऐसा नहीं है कि वो एक बार में एक ही स्टोरी लाइन चला रहा है। उनकी पैरेलल 2-3 स्टोरी लाइन चलती है, जहां पे उनको कमजोर लगती है दे निप इट, और जो चल रही है उसको बढ़ा देते हैं। तो रीडर को भी हर वेडनेसडे, जैसे यहाँ पे एवरी वेडनेसडे नया लॉट आता है, न्यू रिलीज होती है, या फिर उसे मालूम है महीने में एक तो मेरी कॉपी आनी है। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वंस इन अ मंथ कि मेरे को नेक्स्ट लॉट आएगा, मेरी स्टोरी बढ़ जाएगी, एंड आई एम हैप्पी। एंड ये भी है कि हाँ, कुछ नहीं तो 15, 16, 17, 18 कॉमिक्स बाद वो एक स्टोरी लाइन वो फिनिश हो जाएगा और नया स्टोरी लाइन शुरू हो जाएगा। एंड अनदर थिंग इज, पैरेलल में मल्टीपल स्टोरी लाइन्स भी चलते हैं। सो इन अ वे, अगर मेरे को नहीं पसंद है, ठीक है, एक पर्टिकुलर स्टोरी लाइन चल रहा है सुपरमैन का, आई डोंट लाइक इट, मुझे नहीं पढ़ना है, या फिर वो सुपरमैन के बेटे का जो स्टोरी लाइन शुरू हुआ था, आई डिडंट लाइक इट, मैंने ये थोड़ा सा पढ़ा, मैंने बोला छोड़ो यार, मेरे पास और भी बहुत कुछ पढ़ने को, देयर आर मल्टीपल स्ट्रीम्स गोइंग, मैं उस मल्टीपल स्ट्रीम्स में पढ़ लेता हूँ। सो इन दैट वे यू हैव टू लुक बियॉन्ड मंथली रिलीज, क्वार्टरली रिलीज, आपको एक रोड मैप बनाना पड़ेगा, और प्लस एक व्हाट टू से फैमिली बिजनेस की जगह इसको कॉर्पोरेट बिजनेस बनाना पड़ेगा, वेयर फैमिली हैज द आईपी, लेकिन आपको स्टोरी और इन सब के लिए यू लुक बियॉन्ड योर फैमिली, एक बड़ा हॉरिजन लोगे, तभी ग्रो कर पाएगा, वरना मुश्किल से 5 इयर्स चलेगा, 10 इयर्स चलेगा, हम सब जब 50-60 के हो जाएंगे, जब हम लोग लेना बंद कर देंगे, इंडियन कॉमिक्स इंडस्ट्री बंद। डीसी मार्वल 1940 से चल रहा है, राइट? इज नियरली गोइंग टू बी 37-40, is going to be 100 years soon. Correct. They have maintained, क्योंकि उन्होंने people came and went, but उनका जो विजन था they kept it consistent, so हम इनको भी रखना ही पड़ेगा। Great, thank you अंशुल, आपने बहुत सारे, again आप सभी से बात करके मैं एक चीज बता दूं कि मैंने जो भी क्वेश्चंस बनाए थे या मैंने जो भी क्वेश्चन सोचे थे आप लोगों से पूछूंगा, आपके हर तथ्य में वो सारी बातें समहाउ जो है अंतर्निहित है। तो मैं इंद्राशीष जी से भी यही पूछूंगा। अरे सिद्धार्थ बाबू, ये आपका बेस्ट इंटरव्यू होने वाला है, ये वायरल हो जाएगा वीडियो। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी वही सोचता हूँ। हम लोग भरे पड़े हैं। बाय द वे, मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरी छोटी सी कोशिश है भारतीय कॉमिक्स इंडस्ट्री को प्रचार प्रसार करने की, और मैं कोशिश कर रहा हूँ मेरी स्टडी के माध्यम से। ये यूट्यूब चैनल जो मैंने बनाया था, उसी वक्त मुझे इसी आइडिया था कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, और आज 1 साल कंप्लीट हो चुका है कॉमिक्स एंड यू का, मेरे 42 एपिसोड आ चुके हैं, और आज आप सभी दोस्तों और भारतीय कॉमिक्स फैंस की वजह से आज मैं आप सभी से बात कर पा रहा हूँ। तो मैं आशा करूंगा मेरी स्टडी से अगर इंडस्ट्री में कुछ भी पॉजिटिव बदलाव आए तो मैं समझूंगा कि मेरी स्टडी जो है सफल रही। मैं अंशुल जी की आखिरी बात को बहुत ध्यान से सुन रहा था, और मैं उसमें से एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। इन्होंने कई सारी बातें कही भारतीय कॉमिक्स इंडस्ट्री को लेकर, वो सुनने में कड़वी हो सकती हैं, लेकिन जब तक हमें आईना कोई ना दिखाए हमें पता नहीं चलती कि हमारे में गलतियां क्या है। बातों ही बातों में हमें एक चीज के बारे में पता चला, इंडियन कंटेंट वर्सेस फॉरेन कंटेंट। अब फॉरेन में भी सीरीज बनती हैं, फॉरेन में भी पैरेलल सीरीज चलती हैं, इंडिया में भी वैसी हो रही हैं, कोशिश हो रहे हैं। हाँ, फॉरेन जितनी हमारी संगठित नहीं है, हमारा जो उद्योग है उतना ज्यादा सुगठित संयोजित नहीं है, ये अभी भी ट्रेडिशनल फैमिली बिजनेस की तरह चलता है, चाहे वो कोई भी फैमिली हाउस हो, चाहे वो कोई भी पब्लिकेशन हाउस हो, ये मोस्टली ट्रेडिशनल वे में ही चल रहा है। इसको कॉर्पोरेट में कन्वर्ट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं इस बात से
एक बात मुझे बार बार चुभती रहती है, जब भी हम बात करते हैं कंटेंट की, तो हमेशा इंडियन कंटेंट और फॉरेन कंटेंट के बीच में एक टकराव सा महसूस होता है। अब आप लोग ऑलरेडी विदेश में हैं, उनकी धरती पर 7-8 साल या मोर देन अ डेकेड, 10 साल हो गए आप लोग को शायद वहां रहते हुए। आपको अगर आपके नजरिए से देखा जाए तो भारतीय कंटेंट और विदेशी कंटेंटों में आपको क्या समानताएं और क्या विषमताएं दिखती है? हम ये पूछेंगे इंद्राशीष जी से, उसके बाद हम मूव करेंगे विवेक जी और अंशु जी। इंद्राशीष जी प्लीज। फर्स्ट में एक बैक ऑफ द टॉपिक में एक जगह पे वो वन शॉट एंड सीरीज में जस्ट एक चीज बोलना चाहता हूँ। यू टेक अ एग्जांपल ऑफ मांगा, ठीक है, मतलब अगर आपको कॉमिक्स का सबसे बिगेस्ट मार्केट वर्ल्ड वाइड देखना है, इट्स जापान। मींस यू कैन नॉट कंपेयर दैट, आप उसके साथ यूएस का भी कंपेयर नहीं कर सकते हो। तो वर्ल्ड की जो सबसे लार्जेस्ट सेलिंग मांगा है ना, वन पीस, वो 99 में फर्स्ट पब्लिश हुई थी एंड अभी भी वो चल रही है, ठीक है, एंड इट हैज मोर देन 100 वॉल्यूम्स, मोर देन दैट। तो लेकिन बेस्ट पार्ट उस इन सब का क्या होता है कि ये 32 पेज की नहीं होती, ये और थिक होती है, मोटी होती है। और ये एक बात विवेक या अंशुल ने बताई कि हर महीने निकलती है। इवन आप मार्वल ने जब सिविल वॉर निकाला था, आई थिंक इट रैन फॉर 5 or 6 years, समथिंग लाइक दैट, और उनके मंथली इश्यूज निकलते थे, टाइम्स बोलिए या उसके रिलेटेड या सब कुछ। तो वो कंटिन्यूटी होनी चाहिए, नहीं तो आप पूरा कंटेंट भूल जाओगे। एंड देयर कम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ऑन दिस, कि जब इंडियन कॉमिक्स इंडस्ट्री जब पहले एकदम प्राइम पे थी, ऐसा होता था, ठीक है, देयर यूज्ड टू बी अ टाइम ऐसा होता था, बट अनफॉर्चुनेटली अभी हो नहीं रही है। बट समवेयर आई थिंक ये 32 पेज का जो, और ये नॉट ओनली आरसी वी आर टॉकिंग बिकॉज इट्स वन ऑफ द मेन, बट अभी जो भी सारी नहीं है ये सारे 32 पेज के निकालती है। एक्सेप्शन आई थिंक वाज अ होली काउ, उसकी जो अघोरिस के जो इश्यूज आए थे, आई थिंक देयर वर अ बिट मोर, बट आई माइट बी रॉन्ग, बट अभी जो भी नए आए सारे 32 पेज के निकल रहे हैं, वो उतने सफिशिएंट नहीं होते, एटलीस्ट फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव। अगर आप सिंगल शॉट अभी सोच रहे हो तो जैसे विवेक ने बताया बैटमैन हश, राइट, सो इट्स एंड मैं अभी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंटली आई थिंक आई विल टेक शक्ति रूपा, ठीक है, इट वाज सपोज्ड टू बी प्लान्ड अ सीरीज बट केम राइट नाउ एज अ सिंगल शॉट। इट्स अ वेरी गुड स्टेप in that perspective. It can be a new door Indian comics industry के लिए कि these kind of single shot which is not 32 पेज का नहीं बट अब थोड़ा सा थिक, ठीक है। एंड कमिंग बैक टू दिस, आपका शायद क्वेश्चन था सिद्धार्थ की द फ्रिक्शन बिटवीन इंडियन कॉमिक्स एंड द फॉरेन कॉमिक्स कंटेंट, राइट। देखिए, और कमिंग बैक टू दैट, अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने अभी रिसेंटली एक किताब पढ़ी, एक मांगा थी घोस्ट इन द शेल, ठीक है। ये किताब लिखी गई थी 1989 में, एंड इट टॉक्स अबाउट नैनो टेक्नोलॉजी, साइबर हैकिंग, ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स। अब हम सबको एक बात समझनी होगी कि अगर मैं 1989 में ये चीज इंडिया में निकालूंगा, मे बी इट्स वे अहेड ऑफ इट्स टाइम, वो चलेगी नहीं। हमारे ऑडियंस या हमारे जो पॉपुलेशन है वो उतने मैच्योर नहीं है कि उस अभी भी हम लोग सास बहू देखते हैं। इट्स नॉट आई एम ब्लेमिंग बट इट इज व्हाट इट इज, ठीक है। आपको अपना बिजनेस उसी ढांचे से लेके चलना होगा। तो क्या होता है कि अभी हम लोग सभी बाहर आए, देयर इज अ ओपन वर्ल्ड, नॉट हम लोग और बाकी सभी भी जो भी रीडर्स है, एंड दे सी लॉट ऑफ अदर स्टफ कि फॉरेन में तो ऐसा हो रहा है, ऐसे सारे। तो एक मेजर चीज ये भी समझनी होगी, मैं रिसेंटली कुछ पब्लिशर्स आर्टिस्ट से बात भी की थी ऑफलाइन, कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बाहर कॉमिक्स को एज अ इंडस्ट्री देखा जाता है। इट्स अ प्रॉपर प्रोफेशन, इट्स नॉट अ पार्ट टाइम जॉब, इट्स अ सीरियस बिजनेस। यहाँ पे आप चले जाओगे, आपके प्रॉपर 2-3 स्टोरीज के कॉमिक्स के दुकान है, आप इंडिया में ये सोच ही नहीं सकते हो, आप ये सोच भी नहीं सकते हो। तो एक कॉमिक्स कल्चर का एक बहुत बड़ा सिस्टम है, और जहां पे आपका ये सिस्टम रहेगा ना, कॉमिक्स कल्चर जहां पे पीपल पढ़ रहे, आपका कंटेंट ऑटोमेटिकली, कंटेंट बोलिए, आर्ट बोलिए, ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा होगा, क्योंकि यू विल हैव पीपल जो इस फील्ड में आपको इंटरेस्ट दिखाते हैं, यू विल हैव गुड पीपल्स हु विल कम एंड राइट स्टोरीज, जो आर्ट लिखेंगे, क्योंकि उनको पता है उनको पैसे भी अच्छे मिलेंगे। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो ये हम सबको समझने की मतलब जरूरत है। इट्स नॉट दैट कि यहाँ पे इंडिया में भी कंटेंट क्रिएटर ये सब नहीं है, भाई हम लोग भी ऑस्कर्स जीत रहे हैं, हम लोग अच्छे अच्छे वर्ल्ड क्लास एनिमेशंस बना रहे हैं,
हम लोग आई थिंक डीसी मार्वल्स के बहुत सारे आर्टिस्ट इंडिया से हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि इंडिया में नहीं है, बट एवरीथिंग इट कम्स डाउन टू पैसा, इट्स अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। जुनूनी होना ठीक है, बट आपको पैसे भी चाहिए उस जुनून को बजाय रखने के लिए, तो समवेयर दैट विल ऑलवेज बी देयर, ठीक है। और कंटेंट वाइज डेफिनेटली इतना तो मैं बोलूंगा, जैसे मैंने बोला घोस्ट इन द शेल का जो एग्जांपल दिया था 1989 में लिखा गया था, इट्स अबाउट साइबर हैकिंग, साइबर पंक काइंड ऑफ अ सीरीज। अब उस तरह की चीज आप इंडिया में इमीडिएटली प्लेस नहीं कर सकते हो, आप आज भी ऐसा कुछ, इट विल टेक टाइम फॉर द ऑडियंस टू डाइजेस्ट दोस काइंड ऑफ स्टफ, ठीक है। आर्टवर्क वी ऑलवेज लुक फॉरवर्ड, एंड मतलब कॉमिक्स जब पढ़ते क्योंकि वो मोर पिक्टोरियल है, इसलिए मैं 3 कॉमिक्स का इनफैक्ट मैं रिसेंटली एग्जांपल दूंगा जहां पे मुझे आर्टवर्क अच्छे लगे, एंड पीपल माइट डिफर फ्रॉम दैट, जो मैंने पढ़े एंड नॉट टू रेस्ट। एक अघोरी डेफिनेटली, बाल चरित्र वाज गुड, एंड नरक नाशक वाज आल्सो वेरी गुड, ठीक है। और इन तीनों का आप देखिए एक कंसिस्टेंट था, इसका स्टोरी लाइन बहुत ही अच्छी थी, ठीक है। इन तीनों ने जो सीरीज उसकी कंप्लीट हुई है आई थिंक विद इन अ स्पैन ऑफ 1.5 ईयर, ठीक है। बाल चरित्र माइट बी अ बिट मोर, नरक नाशक तो मुझे याद है विद इन 1.5 ईयर, एंड अघोरी भी रिसेंटली बहुत जल्दी की है। एंड इनकी आर्ट वर्क ये सब, तो मतलब दिस एज अ कॉमिक्स फैन यू वांट, एंड दैट्स हाउ द इंडस्ट्री विल थ्राइव। अगर आपको पता है कॉमिक्स आ रही है और वो जल्दी ये होगी, and definitely as an industry it needs to have a proper kind of a corporate marketing, क्योंकि अगर आप इसको मार्केट नहीं करोगे ना, एंड मार्केटिंग डजंट मीन यू नो ऑफलाइन एड्स और समथिंग, बट आपको मूवी या एनिमेशन पे आप आना पड़ेगा। एंड यू टेक अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ मार्वल, आप उससे अच्छा एग्जांपल केस स्टडी आप नहीं ले सकते। इवन पीपल माइट से नो एनिमेशन की जरूरत नहीं, इट इज मूवी की जरूरत नहीं, इट इज रिक्वायर्ड। आपके हमारे इंडिया में बहुत सारे लोग हिंदी बोलते हैं, बट कितने लोगों को पता है नागराज, सुपर कमांडो, ध्रुव, डोगा इन जैसा कैरेक्टर है, परमाणु, इंस्पेक्टर स्टील इन जैसा कैरेक्टर है, कितने लोगों को पता? बहुत ही पीपल आर नॉट अवेयर। बहुत ही सही आकलन आप कर रहे हैं, और आप ये शायद सारे कॉमिक्स फैन की यही चाह है कि कभी तो हम सिल्वर स्क्रीन पे देखें कम से कम अपने हीरोज को। यू नीड टू अंडरस्टैंड, आप एक चीज देखो, अल्लू अर्जुन कौन है, नॉर्मल नॉर्थ इंडियन लोगों को पता नहीं था, आज सबको पता है। इट्स बिकॉज दैट मीडियम हैज अ रीच, इट हैज अ रीच टू लॉट ऑफ पीपल मोर देन व्हाट यू एक्सपेक्ट, ठीक है। तो इन सब चीजों पे सोचना पड़ेगा धीरे धीरे, क्योंकि इफ यू वांट दैट बिजनेस टू थ्राइव इट नीड्स टू बी मोर स्ट्रक्चर्ड, और इन सब के लिए आपको एंड ऑफ द डे द बक स्टॉप्स हियर, यू नीड पैसा। अगर पैसा नहीं है, पीपल डोंट सी द पैसा मनी कमिंग, आप कुछ भी हम लोग यहाँ पे आकलन कर ले, कुछ भी इकड़म तिकड़म लगा ले, कुछ भी गाली दे दे, एंड ऑफ द डे एवरीथिंग कम्स बैक टू पैसा, आपका कितना रेवेन्यू हो रहा है। सो दैट इज समथिंग व्हिच इज मच नीडेड। राइट, थैंक यू इंद्राशीष। अंशुल जी, मैं आपके पास आऊंगा।